जाकर लगती है गोल पोस्ट पे, गोल करती है तो सिर्फ नेट नहीं हिलता बल्कि इसके साथ हमारी मसल्स, हमारी एनर्जी, हमारी ताकत, हमारा आत्मविश्वास सब एक साथ गोल करता है। लेकिन आज नेशनल स्पोर्ट्स डे पर एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो गया है। आखिर क्या कारण है कि लोगों की दूरी खेल के मैदान से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, जबकि सच ये है कि फुटबॉल और इस तरह के दूसरे गेम्स हमारी सेहत के लिए सबसे बड़े टॉनिक है। अब देखिए, इस गेम से मसल्स तो मजबूत होती हैं, बहुत एक्टिविटी मसल्स की हो रही है, बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व हैं, आप कॉन्टिन्यूस दौड़ते हैं तो शरीर भी पूरा भागता है। इसके अलावा इस तरह की देखिए तेज मूवमेंट्स होंगे ना तो नज़र तेज रहती है, फोकस्ड आप बिल्कुल अलाइंड रहते हैं, और जब टीम वर्क रहेगा तो कॉन्फिडेंस भी डबल होता है। क्यों ईशा? बिल्कुल, लेकिन हकीकत जो है ना वो बहुत ही कड़वी है। हकीकत ये है कि मोबाइल स्क्रीन ने खेल का मैदान बच्चों युवाओं से छीन लिया है। अब वो खेल के मैदान पर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल इन सब में अपना समय नहीं बिता रहे हैं, बल्कि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी उंगलियां दौड़ा रहे हैं और इसका खामियाजा ईशा उनकी सेहत को भुगतना बिल्कुल मीनाक्षी, और सबसे बड़ी बात यह कि इसका असर दिख भी रहा है। WHO की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत के 77% जो यंगस्टर्स हैं वो जरूरी एक्टिविटीज से ही दूर है, यानी कि हर 4 में से 3 बच्चे खेल से ही दूर हैं। क्या बात है। वहीं एक स्टडी तो IIT दिल्ली की भी सामने आई है और उस स्टडी के मुताबिक पिछले 20 साल में 50% बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी कम हुई है। अब इसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कैच कि 41% शहरी बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, ऐसे लक्षण उनमें दिखाई दे रहे हैं, और 30% युवा ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि युवा इधर पास करिए, युवा और बचपन दोनों जो है वो बर्बाद हो रहा है। और यही वजह है कि 25 लाख लोग हर साल फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप लोगों को लंबे समय तक हेल्दी जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि खेल के मैदान में निकलिए। जो खेल खेलना पसंद है वो खेल खेलिए। ठीक वैसे ही जैसे योग गुरु स्वामी रामदेव भी योगाभ्यास के साथ साथ खेल के मैदान में अक्सर उतरते रहते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। आज वही काम हमने भी किया है, हम भी ये फुटबॉल लेके निकल पड़े हुए हैं। तो अब स्वामी जी का भी हम स्वागत कर लेते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। आज हम लोगों ने भी फुटबॉल उठा ही ली है। अब हम एक काम करते हैं, हम खेल मेरी स्टूडियो तक की दौड़ लगाते हैं और आप तब तक मैदान संभालिए, हम बस यूं आ रहे हैं भागते हुए। रैली कर लें। आप दौड़ के आओ। हमने भी यहाँ पर बेटियों को खेलने के लिए लगा रखा। आज यहाँ बरसात बहुत हो रही थी तो इंडोर गेम रखे हुए हैं थोड़े थोड़े प्रतीकात्मक, और हर रोज हम ये साधारण दंड, ये भुजंगासन, देखो ये तो सभी कर रहे हैं। हमारे शंकर लाले जी जिन्होंने माइस्थेनिया ग्रेविस ठीक कर लिया है, निधि जी जिन्होंने 25 किलो वेट घटा लिया है, उर्वशी जी जिन्होंने पूरा कायाकल्प ही कर लिया है, यहाँ उर्मिला जिसने आंखों की खोई हुई रोशनी दोबारा पा ली है, बचपन से रोग था अनुज को अस्थमा का, मिटा लिया है। ऐसे लंबे लंबे श्वास, बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसे ही मिट जाती। योग करते करते बॉडी ऑटो पायलट पर, ऑटो मोड पर आ जाती है। भुजंगासन जो कर सके वो ये साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, पहले होले होले और बाद में तो हम तेजी से कराते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब स्वामी जी, तेजी से तो खेलने की हमने भी भरपूर कोशिश की, और लेकिन अभी हम नौसिखिए हैं। इम्पोर्टेंट ये था कि हम एक मैसेज दे सके देश के युवाओं को, देश के बच्चों को, कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, मैदान पर उतरें, जो गेम खेलना आता है वो गेम खेलें, कुछ नहीं खेलना आता है तो दौड़ नहीं सकते हैं तो चल लें, कुछ तो कर ले। क्योंकि स्वामी जी, आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए आज से बेहतर दिन तो और कोई हो ही नहीं सकता, ये बात तो साफ है।
फिटनेस जितनी अच्छी होगी, सेहत उतनी अच्छी होगी। एकदम ठीक। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ये समझाइए कि जिंदगी में किसी एक खेल को शामिल करना, किसी एक व्यायाम को शामिल करना या फिजिकल एक्टिविटी होना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। ध्यानचंद जी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, याद दिला रहे हैं, उन्हें भी याद कर लें। जी स्वामी जी। देखो ऐसे एक भुजंग आसन भी 100 बार कर लिया ना तो ये एंटी एजिंग का काम करेगा। एंटी एजिंग के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, पावर के लिए। योगा फॉर पावर, पावर योगा, योगा फॉर नॉलेज, ज्ञान योग, भक्ति योगा, कर्म योगा, आत्म संयम, आत्म संयम, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक। मैंने यदि ये भुजंगासन या ये दंड न लगाई होती तो आज लगभग 60 की उम्र में 25-30 साल जैसी फिटनेस ना होती। चलो खड़े हो जाओ सब। तो रोज मैं पावर योगा का एक सेशन जरूर करता हूँ जिसमें दंड बैठक, जिसमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन है, जिसमें त्रिकोणासन है, जिसमें कोणासन है, पाद हस्तासन है, सूर्य नमस्कार है, जिससे जितना बन पाए एक बार तो ऐसे करें। Less physical activity is the main cause of all diseases. लोग आसन में आलसी हैं और रासन पर पिले रहते हैं। अब थोड़ा ठीक करना है, कम व्यायाम करना और ज्यादा खाना, ये सब स्वामी जी बहुत दिनों से एक व्यक्ति हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, उसे मिस तो आप भी कर ही रहे होंगे। मैं बात कर रही हूँ हमारे सहयोगी हुसैन की। हुसैन आज टी शर्ट लोअर पहनकर और कुछ देर के लिए अपना वो झोला हटाकर अब योग के मैदान में आ गए हैं। वो इस वक्त बिहार में है और पूर्णिया में मौजूद हैं। वो लगातार लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक हवा किस दिशा में बह रही है। लेकिन आज उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना योगाभ्यास कर लिया जाए और आपके बहुत सारे शिष्य उन्हें मिल गए। तो जरा हुसैन, अब हम आपको भी जोड़ चुके हैं, आज मुझे ये मौका मिल रहा है आपका स्वागत करने का। स्वागत है हुसैन। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी आपको। मैं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कराने वाला था कि जो है कहाँ हमारे खो गए हुसैन जी, आप मिल गए। स्वामी जी प्रणाम। पहले तो देखिए बड़े दिनों से आपसे बात नहीं हो रही थी, आज ये मौका मिला है मुझे कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। बारिश बहुत हो रही थी इसलिए आपसे नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन आज पूर्णिया की जमीन से मैं आपके साथ सीधे जुड़ रहा हूँ। बहुत सारे योग योद्धा यहाँ पर इकट्ठा हैं। हिना सईद एक हैं यहाँ पर, यहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बड़ा एक नेक काम वो ये करती हैं कि जो लावारिस लाशें होती हैं उनकी क्रिमेशन का वो इंतजाम करवाती हैं। बाकी योग की एक जो कक्षा है इस वक्त उन्हीं के घर के पार्क में लगी हुई है। और ये जो पूर्णिया है स्वामी जी, इसके बारे में एक दो चीजें और मैं बड़े बता दूं। एक पूरन देवी का स्वामी जी यहाँ मंदिर है और कहा जाता है इस शहर का नाम उन्हीं के उसी मंदिर के नाम से पड़ा। एक बाबा हटीनाथ थे। बाबा हटीनाथ को कभी नवाब शौकत अली ने एक बहुत बड़ी जागीर दान की थी और उसी के बाद फिर वो मंदिर जो है तामीर हुआ था। एक कहानी पूरैन से जुड़ी है। पूरैन जो मखाने का पत्ता होता है उससे पूर्णिया नाम आया और मखाना आजकल स्वामी जी बड़ा सुर्खियों में है। खुद हमारे प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि साल में 300 दिन वो मखाने का इस्तेमाल करते हैं। और एक कहानी स्वामी जी पूर्ण अरण्य से जुड़ी हुई है। कभी बहुत घना जंगल था, लेकिन इन सारे चीजों के बीच अब इंसानी बस्तियां हैं। और आप देखिए स्वामी जी यहाँ पर इतने सारे आपके योग योद्धा हैं और सब जबरदस्त योग यहाँ पर चल रहा है इस वक्त। तो मुझे लगा कि इनसे आपकी मुलाकात करवाई जानी चाहिए और इनके कुछ जो सवाल हों वो भी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ रमेश जी हैं इनके गुरु, और इसके अलावा इसमें स्वामी जी बिगिनर भी हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है और कुछ इसमें बहुत पारंगत हो चुके ऐसे लोग भी हैं। कुछ ऐसे लोग भी स्वामी जी हैं जिन्होंने अपनी बीमारियों को, क्रॉनिक बीमारियों को ठीक किया है।
तो सपना उसी में से एक है। सपना, आप क्या बता रहे थे, जरा स्वामी जी से क्या आपको आज रूबरू होने का मौका मिल रहा है। स्वामी जी सीधे आपके सामने बैठे हुए, जब आप बाद में इसको देखेंगी तो आप समझ पाएंगे। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, हमको बहुत मतलब बीमारी थी, प्रणाम। बीमारी थी, वो ठीक हो गया। क्या मेरे क्या किया और कब से कर रही हैं? हम 2015 से योगा कर रहे हैं, अच्छा, तो तभी से कंटिन्यू कर रहे हैं। और मेरा सब मेडिसिन वगैरह सबसे टफ आसन आपको कौन सा आता है? वही चक्रासन। चक्रासन करिए जरा। अच्छा स्वामी जी, इस यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आपकी एज क्या है बाबा? 66 रनिंग। 66 में है आप, शीर्षासन कर लेते हैं। जरा करिए शीर्षासन। तो देखिए स्वामी जी, यहाँ पर चक्रासन भी हो रहा है, शीर्षासन भी हो रहा है। बहुत बढ़िया। क्या बात है, यही होना चाहिए, यही उत्साह पूरे देश में होना चाहिए, हो रहा है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला धर्मदेव में शाह जी हैं। योग की लेकिन अलग लग रही है। स्वामी जी, हेना की एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हेना जी ने अपना वजन 15-20 किलो कम किया था, लेकिन फिर इस टाइम थोड़ा गेंद जैसी हो गई है वो, माफी कीजिएगा। तो अब जरा हेना के लिए कुछ बताइए। स्वामी जी को प्रणाम कर लीजिए। नमस्ते स्वामी जी। मैंने 22 केजी हेना वेट के लूज लिए किया था, लेकिन एक तो ये सब स्थित इसका कोणासन, शुरू हो गया तो चक्रासन, फिर से थोड़ा मेरा वेट वेट बढ़ पूर्वक गया थोड़ा है। लंबा करना, ये- मेदो और ये- वेट को ले लेना। तो ये मुझे हो सके जानना तो था कि अश्वगंधा जैसे के पेट पत्ते अगर गोधन कम कर अर्घ्य लिया है तो सुबह फिर खाली वो बढ़े पेट नहीं, लेना तो उसके हनी के लिए साथ। क्या और करना चाहिए? जी स्वामी जी, चक्की बस आसन। थोड़ा ये जो अनाज, स्वामी जी वजन नमक, मीठा कई कम बार कर लोग देना। कम कर लेते हैं, लेकिन जरा सा डिसकंटिन्यू होते ही वजन फिर से बढ़ने लगता है और डी कंट्रोल हो जाता है। इसको कैसे एक थाम के बात रखा बताता जाए? हूँ हुसैन भाई, एक बार वजन बढ़ जाए, एक बार बीपी शुगर बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो बॉडी की टेंडेंसी ऐसी होती है, वो जितना बढ़ा था वहां तक पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ पहली बार ही लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण ना हो तो अच्छा है। फिर भी अब यहाँ मेरे पास तो 25, 50, 70, 100 किलो वजन कम किए भी आते हैं, फिर बाद में थोड़ा अपनी जुबान पर तो कंट्रोल रखना पड़ता है। तो चावल और गेहूँ कम कर दें, बाकी मिलेट्स का सेवन करें, शाक सब्जियाँ लें, और एक बार पूरा आहार लें दोपहर को, शाम को थोड़ा कम कर दें, शाक सब्जियाँ ही उसमें ज़्यादा रखें, फल आदि रखें। और सुबह सुबह नाश्ते के तौर पर तो बस जड़ी बूटियाँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि जैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा मुनक्का, थोड़ा खजूर, बादाम, अखरोट आदि भिगो करके खा लें, या केवल अनार, पपीता, सेब आदि ले लें। ऐसे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बना लेंगे तो दोबारा वजन नहीं बढ़ेगा। स्थित कोणासन, चक्री आसन, और ये अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन भी अब कम हुसैन, करने के अब लिए हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप भी योगाभ्यास करें, को बाद में देखें। और जिनके साथ आप मौजूद हैं उन्हें भी साथ साथ योगाभ्यास करवाएं। अब मैं एक एक करके स्वामी जी आपके सामने विषय रखती चलती हूँ। पहला विषय हार्ट ब्लॉकेज और कार्डियक अरेस्ट से जुड़ा हुआ है। आप भी जानते हैं स्वामी जी कि आजकल ये मामले कोई उम्र दराज लोगों की परेशानी नहीं बढ़ गए हैं। जवानी में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, बचपन में भी कार्डियक अरेस्ट की खबरें आ रही हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है। हेल्थ एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बच्चे हों या बड़े, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे खेल के मैदान से दूरी एक बड़ी वजह है। तो हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं कि वो जो 66 साल की उम्र में साहिब साहब जो हैं, जैसे वो शीर्षासन कर ले रहे हैं, वैसे हर व्यक्ति तंदुरुस्त बने। ये बात एकदम आपने ठीक कही। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, हमरो स्वाभिमान के ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो पूरे देश में है। मैंने कहा ना, हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में ऐसे योग के अलग जगाए हुए हैं, और उसका एक छोटा सा नमूना आज हुसैन भाई ने यहाँ पेश किया, और अभी भी वो कर रहे हैं, करते रहे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन, और करते रहे पवन मुक्तासन। ये तो एक सतत प्रवाह है। ये पवन मुक्तासन भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, और ये मरकटासन भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, 5-10 छोटी छोटी बातें होती हैं ज़िंदगी में। अब हार्ट के लिए रोज़ जो मरकटासन कर लेंगे, रोज़ जो भुजंगासन कर लेंगे, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लेंगे, अर्जुनारिष्ट पी लेंगे, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन घरवटी ले लेंगे, थोड़ा लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी का प्रयोग ज़्यादा, और बाकी जितनी भी साग सब्जियां हैं उनका सेवन कर लेंगे। थोड़ी दिन अनाज, नमक, मीठा, खास करके रिफाइंड ऑयल आदि बंद कर देंगे।
चिकनाई बंद कर देंगे, हार्ट एकदम ठीक हो जाएगा। चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ है, एंजियोप्लास्टी के लिए, बाईपास के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोला हुआ है, किसी का हार्ट इनलार्ज है, किसी का पल्पिटेशन ऊपर नीचे है, पूरा हार्ट 100% हेल्दी। अब देखो ये मरकटासन, ऐसे 3 अभ्यास और ऐसे ही 3 अभ्यास ये भुजंगासन के, यूं भी 1, फिर ये 2, आराम आराम से, और फिर ये तीसरे अभ्यास में तो पैर पीछे खोल के तिर्यक भुजंगासन, दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर के को यूं दे। अब एक एक अभ्यास सब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली रिदम के साथ करते हैं ना, ओहो जिंदगी ही पूरी समर जाती है। ऐसे ये और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, बैठ के मंडूकासन यो और गोमुखासन। मंडूकासन करो चलो, और गोमुखासन जो कर सकते हो वो ये कर लो। ये तो हार्ट के लिए फुल पैकेज बता दिया है। अब किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी हार्ट अटैक से। जैसे रामचरित मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है, अल्प आयु नहीं क्यों न्यू पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं योग राज नहीं, काहू ही व्यापा। योग का, राम का, सनातन का, ये जो शाश्वत सत्य है, बस इसका अनुष्ठान करे, योग करे और कराए। योग धर्म से, अपने स्वधर्म से, आत्मधर्म से, राष्ट्र धर्म से जुड़े और सबको जोड़ते चले जाएं। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा और स्वधर्म का, सनातन धर्म का गौरव अपने हृदय में संजो करके जिए। सिंथेटिक दवा, ये सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सुबह से शाम तक, एक मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि लिस्ट बनाओ। देखो विदेशी प्रोडक्टों को अपनी ज़िंदगी से हटाओ, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी से ही ये देश बचेगा, देश का गौरव बढ़ेगा, स्व का गौरव, आत्मगौरव और स्वदेशी का गौरव हृदय में रखें। तो हार्ट का तो हमने बता दिया, दिल भी हार्ट मजबूत रहेगा, 100% हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा। लेकिन स्वामी जी एक रिपोर्ट आई है, उसका जिक्र कर लेती हूँ। ये रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर बच्चे खेलकूद से आजकल दूर रहते हैं और इसकी वजह से 50% बच्चों का जो BMI है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, वो नॉर्मल से ज़्यादा है। पढ़ाई और परफॉर्मेंस का प्रेशर तो बच्चों पर पहले से ही है, जो उन्हें मोटापा का शिकार बना रहा है। ऐसे में BMI ठीक रहे, प्रेशर उनका कंट्रोल में रहे और सेहत बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे, क्या करें बच्चे और उनके माता पिता? देखो BMI के लिए अभी एक तो हम अभ्यास बता रहे थे, बैठ के ये स्थित कोणासन, फिर चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, और सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो ये एक ये, और फिर इन अभ्यासों को ना कि 2, 3, 5, 10 राउंड तक करवा देते हैं। और तीसरा ऐसे ये, और फिर उल्टे लेट करके जो भुजंगासन और सलवासन हमने बताया ना, ये पूरा पैकेज है। ऐसे और सीधे लेट करके ये एक एक पैर से तो सभी कर लेंगे, दोनों पैरों से भी नहीं होता तो ये अर्धहलासन, दोनों से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बच्चे तो कर लेंगे, समस्या बड़ों की है, ज़्यादा वजन वालों की है। फिर ये पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन में 2 हर वेट गो, और बस अश्वगंधा का पत्तों का ज़्यादा सेवन करें, गर्म पानी ज़्यादा पिए, अनाज नमक मीठा कम कर दें, साग सब्जियां फल मिलेट्स का सेवन करें। और वेट कम करने के लिए ये अभ्यास करते करते किसी भी तरह से प्रोटीन लॉस ना हो, मसल लॉस ना हो, इसलिए दाल, पतली दाल या सोया चंक्स जो हमारे अमित जी को भी बड़ी पसंद है, यहाँ पर भी हमने रखी हुई है न्यूट्रेला सोया चंक्स। और हाँ जी, दूध दही आदि थोड़ी मात्रा में,
लेते अच्छा रहें, स्वामी जी, जब तो हुसैन हमारे harmless साथ weight हैं loss हो जाएगा। तो आप जानते जो ही हैं दौड़ कि सकते सवालों हैं की वो लिस्ट दौड़ कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं थोड़ा हुसैन को भी अब ये काम दे देती हूँ और मीनाक्षी, खुद उससे भी जम के बड़ी योग कर लेती उससे भी हूँ। बड़ी खास बात ये है, हाँ बोले बोले हुसैन। मीनाक्षी देखिए, हम जब स्टूडियो में होते हैं तो जो सवाल हमारे पास मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचते हैं, उससे भी हम ये जान पाते हैं कि लोग कितनी दूर दूर से सवाल भेज रहे हैं, कितना स्वामी जी को लोग कितना मानते हैं और कितना उनकी बातों पर अमल करते हैं। लेकिन यहाँ सुबह 7 बजे से मीनाक्षी जमावड़ा लोगों का लगा है। इस उत्सुकता को वाकई में देख के हैरान था कि जिनसे स्वामी जी से कभी ये लोग मिले नहीं हैं, उनके साथ आज इनको इस तरीके से जुड़ने का जो मौका मिला, इसको लेकर जबरदस्त उत्साह था। और सुबह 7 बजे से सब यहाँ लगे हुए हैं और 7 बजे से ही योग चल रहा है। लेकिन जिस सवाल की आप बात कर रही थी, और रमेश जी जो है ये भी काबिल तारीफ है कि ये रोजाना जो है सबको एक योग शिविर लगाते हैं, योग कक्षाएं लगाते हैं और सबको योग सिखाते हैं और लोगों को सेहतमंद बनाते हैं। बहुत काबिल तारीफ काम आप कर रहे हैं। कुछ और सवाल जरा शामिल कर लेते हैं। आप क्या कह रही थी, क्या नाम है? नाम बताइए। संजू कुमारी। संजू कुमारी जी। हाँ। बाबा जी नमस्ते। बाबा जी, मेरा गैस्ट्रिक अल्सर बहुत 10-12 साल से है और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मैं कौन सा योगा और प्राणायाम करूँ कि बिल्कुल स्वस्थ रहूँ। मैं बहुत 15 साल से योगा गैस्ट्रिक अल्सर है, 15 वर्षों से योगा कर भी रही हैं। कौन से अभ्यास फायदा देंगे और क्या क्या एहतियात बरतना है, क्या क्या प्रिकॉशन करना है स्वामी जी? और मंडूकासन ज्यादा करें। और अल्सर के लिए मेरे भाई हुसैन जी सबसे बेस्ट होता है एलोवेरा जूस। ये पतंजलि का भी मिलता है, तो घर में एलोवेरा लगा मंडूकासन आता है लें। आपको? एलोवेरा जूस, वीटा रमेश जी जरा ग्रास सिखाइए मंडूकासन कैसे करना। बैठिए, मंडूकासन करिए। लौकी, वज्रासन हाँ में बैठिए। मंडूकासन, पवन मुक्तासन इनको सिखा दो। ये देखिए, और लौकी तो सबके घर में है, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, इसका सेवन करें और थोड़ा पिंडली दबा लिया करें। हुसैन जी इनको बताना था, पिंडली दबा लो, इससे वैसे भी हम भी दबा लेते, थकान दूर हो जाती है, बड़ा अच्छा है। तो ये इतने से प्रयोग से, और रेडीमेड में तो एसिडोग्रिट, लिमोग्रिट, ये पतंजलि चिकित्सालय हर जिले में है, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे। और अविपत्तिकर चूर्ण मुक्ता शुक्ति मिला करके, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला करके ले लें, अथवा कामदूधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, इसको भी ले लेते हैं सुबह शाम। सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से, वीटाग्रास से या लौकी के जूस से तो अंदर के घाव पूरी हील हो जाते हैं। अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर साथ में गैस आदि सब बननी बंद हो जाएगी। और खाने के बाद भी ऐसे वज्रासन में बैठा करें। खाली पेट तो मंडूकासन मैंने करने के लिए बोला, ऐसे। और खाने के बाद वज्रासन में बैठने से पेट, इंटेस्टाइन अच्छे रहते हैं मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, एक और स्टडी का जिक्र, ये ताज़ा मेडिकल जर्नल कह रहा है कि भारत के 30% युवाओं में मसल मास कम हो रहा है। ये मसल मास का क्या मतलब हुआ है और ये कम कैसे हो रहा है, ये आप थोड़ा समझाएं। और फिर इसे रोका कैसे जाए? योगाभ्यास और खान पान में कौन से बड़े बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि मांसपेशियां मजबूत करनी। जी, शतावर, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, ये हम रोज अपने सामने रखते हैं। अश्वशिला भी रखते हैं। और ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर हम इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी दे देते हैं। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, फिर करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजी इत्यादि। और देखो, सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, इसको तो लंबा करें। और ये सब जो प्रोटीन आदि लेते हैं, जो भी ये शक्तिवर्धक औषधियाँ लेते हैं ताकत बढ़ाने वाली, उसके लिए थोड़ा कपालभाति, मंडूकासन, पवन मुक्तासन अवश्य कर लिया करें। तो ये कपालभाति बहुत जरूरी है। और सुबह सुबह अनार खाओ, सुबह सुबह अनार, सेव, पपीता आदि खाना चाहिए। इससे पेट डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है, नहीं तो लोगों का डाइजेशन आजकल बिगड़ता है। और हमारे हुसैन जी जो है वो, ये हमारी योग की 1 लाख से ज़्यादा कक्षाएं पूरे देश भर में चलती है। आज हुसैन जी को भी उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अनुभूति हो गई। थैंक यू। और उनके साथ योग करके, अच्छा कहीं पर भी जाओ ना, हुसैन, मीनाक्षी, ज्योत्सना की, अमित की जय जयकार। अब तो ईशा भी जो है उस श्रेणी में सम्मिलित होती जा रही है। चारों तरफ लोग ना बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत देते हैं। और
मतलब एक एंकर के नाते तो पहचानते हैं आपको लोग, एक योगी के नाते भी पहचानते हैं। ये एक अच्छी बात है जो इस देश की मूल संस्कृति है, योग। और स्वामी जी, ये पहचान आपके सानिध्य में मिल पाई है। आपने जिस तरह से निरंतर पिछले 5 सालों से इंडिया टीवी पर ये मुहिम चलाई है और पिछले कई सालों से आप देश के हर एक व्यक्ति को तंदुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, बीमारी मुक्त करने में जुटे हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। लेकिन स्वामी जी, क्योंकि युवाओं की बात हो रही है तो जिम की भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे युवा जिम की ओर भी भाग रहे हैं, लेकिन क्या फुटबॉल और आउटडोर गेम्स जिम से ज़्यादा असरदार साबित होते हैं? क्योंकि आउटडोर गेम्स में भी तो वही मसल्स जिन पे हम जिम में काम करते हैं वही इस्तेमाल में आती हैं, उन्हीं पर मेहनत होती है। देखो, जिम जो है एक तरह से बहुत नीरस सा और मैं कहूँगा कि जड़ता वाला 3 तरह के काम होते हैं ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये जिम जो है वो तामसिक और राजसिक व्यायाम है। खेलना एक सात्विक व्यायाम है, दौड़ना एक सात्विक व्यायाम है। योग और उसमें दंड बैठक आदि, प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सात्विक है, वैज्ञानिक है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत साइंटिफिक है। और देखो, खेलते खेलते किसी का भी बीपी शुगर आज तक ठीक नहीं हुआ, थायराइड ठीक नहीं हुआ। खेलते खेलते किसी का फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ठीक नहीं हुआ। योग से, आयुर्वेद से हेपेटाइटिस ए बी से नेगेटिव आ जाता है। लिवर फेलियर माने लिवर ट्रांसप्लांट से, किडनी ट्रांसप्लांट से हम बचा देते हैं, लिवोग्रिड इनोग्रिड भी साथ में देते हैं। ये चीज़ होती है। तो योग की महिमा तो अपरंपार है। बाकी जिम करने वालों को जिम मुबारक है, उससे थोड़े मसल पसल बन जाते हैं। तो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर जो है ना वो योग से ही ठीक होंगे। बाहर के एलिवेशन के साथ इंटीरियर स्ट्रक्चर के साथ कैरेक्टर योग से ठीक होगा। अपनी प्रतिभा, जैसे हम तन मन जीवन को घड़ना चाहते हैं और अपनी प्रतिभा वो अपना आप हम घड़ लेते हैं। ये योग में जो स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता है, और उसमें जो सात्विकता, दिव्यता है, देवत्व, योग से हम देवत्व, ब्रह्मत्व, ऋषित्व को पाते हैं। शिवो हम राम हम कृष्ण हम हनुमत, हम भगवान भगवती के अंशवंश के रूप में हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ये योग की महिमा। एक बात जो और स्वामी जी इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ, जब सब लोग साथ मिलकर योगाभ्यास करते हैं या साथ मिलकर कोई खेल खेलते हैं तो उसमें टीम वर्क और टीम स्पिरिट की भावना भी आती है। साथ ही साथ एजिलिटी भी इम्प्रूव होती है और क्रिएटिविटी भी इन्हांस होती है। आपका माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, बजाय इसके जब आप जिम में केवल वेट लिफ्ट करते हैं तो उसमें उतने माइंड इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इतनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। अच्छा स्वामी जी, खेल कोई भी खेला जाए या फिर योगाभ्यास किया जाए, इससे सेहतमंद तो व्यक्ति होता ही है, मन भी प्रसन्न हो जाता है, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। लेकिन इतने सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स होने के बाद भी लोग फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन का हिस्सा नहीं बना पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों बचते हैं खेल के मैदान से या योग के मैट से, क्यों बचते हैं? जी, मूढ़ता, जड़, प्रमाद जो जन जन में छाया हुआ है। देखो, पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से हम आप्लावित हैं। देह में पूरा देश बसता है। मैं कहता हूँ मैं ही भारत हूँ, मेरा सिर हिमालय है, मेरी दाएं बाएं भुजाएं ये अटक से लेकर के कटक तक और कन्याकुमारी तक पूरे देह में आप ऐसे हाथ फैला करके खड़े हो जाते हैं तो पूरे देह में देश का दर्शन होता है। तो राष्ट्रो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम आत्मा हम पिंडे एव ब्रह्मांडो हम, ऐसा ये जो भाव चेतना है ये आती है योग की एकाग्रता में गहरा उतरने पर। योग में कहा जाता है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता। क्षिप्त मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्तम भूमयः, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में योग होता है। इसलिए मैं कहता हूँ केवल सरफेस पर योग मत करो, योग में गहरे उतरो, आसन भी करो, प्राणायाम भी करो, ध्यान भी करो, और इसके द्वारा जीवन में अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ कि आपकी चेतना का ऊर्ध्व आरोहण हो। तो ये आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्मारोहण, आत्म संयम, आत्म जागरण, आत्मरति होकर के आत्म सुख, आत्म शांति, आत्मा आनंद में जीना, यह है योग की महिमा। धीरे धीरे जागेंगी सब आत्माएं जो थोड़े जागरूक नहीं है अभी।
अच्छा स्वामी जी, अब स्पोर्ट्स के लिए तो लोगों को मोटिवेट करने के पीछे कारण भी है। कारण ये है कि शोहरत भी खूब मिलती है और शोहरत के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती है। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर आज इसे भी समझने की ज़रूरत है कि योग या फिर कोई खेल, इसमें जब आप एक्सेल करते हैं, जब आप इसे बेहतरीन तरीके से करते हैं तो आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी एक बड़ी श्रृंखला खुल जाती है। स्वामी जी, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? योग को भी खेलों में शामिल किया गया है, इसके पीछे कारण यही है? एकदम ठीक कह रहे हैं जी। अच्छा देखो जी, कुछ लोग ना योग को, स्पोर्ट्स को हल्के में लेते हैं। अरे योग से क्या होगा, अरे योग से रामदेव बनेगा, बालकृष्ण बनेगा, योग से पतंजलि योगपीठ जैसा योग का, आयुर्वेद का, शिक्षा का, चिकित्सा का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। ये योग का ही परिणाम है। मैं कहता हूँ मैं बाय नेचर, बाय प्रोफेशन, बाय मिशन आई एम ए योगी, और योग का परिणाम है योगग्राम निरामयम पतंजलि योगपीठ, पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड है, तो योग का बाय प्रोडक्ट बहुत। तो चलो आप पतंजलि जैसा साम्राज्य ना भी खड़ा कर पाए, लेकिन इससे शतांश भी आपने कर दिया, इसका सहस्रांश भी कर दिया, तो भी कितना बड़ा होगा। तो योग में बहुत अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा योगियों की ज़रूरत है, इसलिए हम 10 से अधिक भाषाएं बच्चों को सिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे योगी और अलग अलग खेलों में, कबड्डी से लेकर के, कुश्ती से, क्रिकेट से लेकर के, बैडमिंटन से लेकर के, और योग भी अब तो एज ए स्पोर्ट्स भी आ गया है। योग अब जो है आने वाले, आप देखना ओलंपिक्स में योग का जलवा होगा, और योग में कम से कम कोशिश होगी हमारी 10, 15, 20 गोल्ड मेडल भारत जीते। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ईश्वर करे कि इस मेहनत का परिणाम जो है, पैसा भी है, नेम फेम भी है, हमारे योगियों को मिले। स्वामी जी, हुसैन जो है, अब मुझे लगता है कि उन्हें भी हमें शुक्रिया इसलिए कह देना चाहिए। बहुत गलियां घूमनी है, बहुत मोहल्ले उन्हें जाना है, सारी रिपोर्ट उन्हें तैयार करनी है। जी हुसैन, कुछ कहना चाह रहे हैं? लोगों के नब्ज टटोलनी है। हाँ मीनाक्षी, चूंकि बहुत सारे लोग हैं, सबके बहुत सवाल हैं, कम से कम इतना तो है ही कि सब रूबरू स्वामी जी को एक बार प्रणाम कर लेना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मुझे पता है कि आपके पास समय की कैद तो होगी, लेकिन एक सवाल मेरे पास आया था, वो मुझे लगा जरूरी है। सबको नाम मेरा बताइए, बहुत बैठे प्रणाम। रहिए। नाम बताइए आपका क्या है? नवीन कुमार भारती। तो नवीन जी क्या कह रहे थे, आप बताइए। मैं बच्चे एक लड़का है, 5 साल उम्र है, डायबिटीज पकड़ लिया, 4.5 साल निकला है। उसको एलोपैथिक में दिखाए भी यहाँ, उसके बाद फिर वहाँ गुवाहाटी लेके चले गए, गुवाहाटी मेरे भाई पतंजलि हुसैन जी, में, वहाँ जाके दिखाए तो डायबिटीज डाइट जो चार्ट पकड़ कुछ लिया दिए है, हैं, टाइप 1 वो डायबिटीज बोले है। अभी इंसुलिन पर ही इनको चलाइए, बोलो मंडूक इंसुलिन जब आसन, कंट्रोल हो पवन जाएगा, मुक्तासन, डायबिटीज अस्थिर हो जाएगा, तब उसके बाद हरिद्वार ले जाएंगे। पादासन, वक्रासन, स्वामी जी, आप तक सवाल मुझे उम्मीद है पहुंच गया इनका होगा, पेनक्रियाज तो इनके पूरा लिए क्या एक्टिवेट राय हो है जाएगा स्वामी जी? बच्चे का। पहुंच गया है, और मैं उत्तर भी दे रहा हूँ। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिट दे देंगे, ये हमारे योगाचार्य भाई भी बता देंगे इनको, और पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र में चले जाएंगे अपने जी। यही और जो है ये पॉइंट दबा लें ये। और सच में टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज हो, और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस पूरे ठीक हो जाते हैं। जी स्वामी तो जी। पूर्णिया में जो पूर्णता आएगी लोगों के जीवन में, योग पीछे से जाइए और पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हुसैन, और आपने देखिए बहुत स्वामी जी अच्छा ने जो यहाँ पर सवाल आपने पूछा उसका जवाब दे दिया, आपको बढ़िया जवाब जलसा मिल गया सजाया होगा। आपने। अब थैंक यू, और रोज Thank you बीच-बीच कह में देते जुड़ते हैं रहा आपको। करिए। स्वामी जी, अब आज की हेल्थ रील की बारी है। धन्यवाद, प्रणाम। जरूर। स्वामी जी, आजकल तो रील का जमाना है और खासकर फिटनेस से जुड़ी रील्स तो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब भरी हुई हैं और खूब वायरल भी हो रही हैं, जिनमें कई बार सही गलत का फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज की जो रील लेकर आई हैं वो है मीनाक्षी। स्वामी जी, आप भी देखिए, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, फिर आपको तो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी देना है। क्या आपको किडनी में स्टोन की परेशानी है? क्या आपको पथरी का दर्द महसूस होता है? और अगर ये परेशानी है तो आज मैं आपको एक हेल्थ टिप देने जा रही हूँ। एक गजब का नुस्खा है। आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है, नारियल पानी, थोड़ा सा नींबू का रस और तुलसी के थोड़े से पत्ते,
उन्हें करना क्या है, 1 ग्लास नारियल के पानी में थोड़े से नींबू के रस को मिलाना है और तुलसी के पत्तों को या तो आप तोड़कर डाल दें और अगर हो सके तो 3-4 पत्तों की चटनी बना के फिर इसके अंदर मिक्स कर दें और फिर उसे पी जाएं। अब आप ये पूछेंगे इन तीनों के मिश्रण को पी जाने से कमाल क्या होगा। दरअसल नींबू के जूस में होता है सिट्रिक एसिड और तुलसी के पत्तों में होता है एसिटिक एसिड जो पथरी को चूरा बनाने का काम करता है और नारियल के पानी में होता है इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि तुलसी और नींबू का रस मिलके उस पथरी का चूरा बनाएंगे और ये इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नारियल का पानी उसे शरीर से बाहर निकाल देगा। है ना कमाल की हेल्थ टिप? आप भी जरा ये नुस्खा आजमा कर देखिए। स्वामी जी, अब आपके एक्सपर्ट ओपिनियन की बारी है। अच्छा, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है हमारी जो है मीनाक्षी बहन जो है ना, वो एक अच्छी साइंटिफिक अप्रोच के साथ कोई इनको ऐसे सुनेगा तो लगेगा ये डॉक्टर है। तो मुझे लगता है भी पतंजलि यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट की उपाधि देनी पड़ेगी। इसमें पत्थर चटा और मिला दें तो पत्थर चटा पत्थर को चट कर जाता है। और गोखरू जो और कुलथ का काढ़ा पी लें और रेडीमेड में तो लिथो भाई, और ये पॉइंट और दबा लें तो किसी को न गाल स्टोन होगा न किडनी स्टोन होगा, किसी को तो पेनक्रियाज में भी स्टोन होता है वो भी निकल जाएगा। बहुत अच्छा नुस्खा बताया और उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। थैंक यू मीनाक्षी जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब दर्शकों के सवाल हम ले लेते हैं। पहला प्रश्न आया है जौनपुर उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार पांडे का। वो अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं। उनकी मां की उम्र 66 साल है, उन्हें घुटनों में दर्द की परेशानी है। वो पटना बिहार की पूनम कुमारी भी कुछ ऐसे ही रोग से ग्रसित हैं, उन्हें गठिया की परेशानी है। तो 2 प्रश्न है स्वामी जी, हम सम्मिलित रूप से ले रहे हैं पूनम कुमारी और कृष्ण कुमार पांडे का। और जी, ये घुटने का दर्द और किसी भी कार्टिलेज रिपेयर हो जाते हैं, ये तो अभ्यास करें तो अभी हम बता रहे हैं। पैरों को यूँ घुमाना, आगे पीछे दबाना, घुटने को यूँ खींचना और छोड़ना, उल्टी लेट के मकरासन करना, खाली पेट पिनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। और हाँ, 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 20-25 ग्राम हल्दी, थोड़ा गाय के घी में लहसुन हींग आदि डाल करके छोंक लें। ATM की सब्जी, मिलेट्स 1 टाइम लें बस। और इंटरमीडिएट उपवास डेली करें। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, इसका रस वैसा ले लेना, 100% कार्टिलेज रिपेयर हो जाएंगे और सारे शरीर के दर्द सब गायब हो जाएंगे। बस दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर खाना नहीं। वैसे भी भादों के महीने में दही तो खाना ही नहीं चाहिए, वात को और कफ को बढ़ा देता है, इन्फ्लेमेशन को भी। स्वामी जी, अब अगला सवाल मोहनलाल सेठी का है राजस्थान से। पिछले 2 महीने से इन्हें सिरदर्द की परेशानी है, अनुलोम विलोम भी रेगुलर करते हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि लगातार हेडेक होना क्या किसी बीमारी का सिग्नल है और इसे ठीक कैसे किया जाए। मोहनलाल जी के लिए मैं एकदम रामबाण सटीक इंस्टेंट उपाय, बादाम रोगन नाक में डालना। बादाम रोगन रात को गर्म दूध में थोड़ा हनी भी मिला सकते हैं यदि शुगर ना हो तो, और या सुबह खाली पेट उठते ही बादाम रोगन या गाय का घी ले लेना या ब्राह्मीकृत। और हाँ, अनुलोम विलोम के साथ साथ मेधावटी सुबह शाम 2-2 और ले लेना। और ये पॉइंट दबा लेना रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे में, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये पॉइंट। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, बड़ी बड़ी माइग्रेन पेट जैसी बीमारियां दूर हो जाती है। खुश रहना, प्रसन्न रहना। अगला प्रश्न ले लेना। अगला प्रश्न स्वामी जी मेरठ से नेहा का है। आंखों के लिए सूजन के लिए वो प्रश्न पूछ रही हैं। तो मुंबई से अरविंद ये पूछ रहे हैं, आंखों में मोतियाबिंद की परेशानी वो शुरुआत से उन्हें हो रही है। तो 2 प्रश्न है जी। ये देखो, ये उर्मिला साहू है, ये इंस्पेक्टर है किसमें, पुलिस में जी। हाँ, और इसकी आंख पूरी सफेद हो गई थी दाहिनी वाली। हाँ, और अब जिस आंख से कतई नहीं दिखता था, अनुलोम विलोम करो बिटिया, अब उससे पूरा दिख रहा है। आंखों में कैटरेक्ट हो, ग्लूकोमा हो, नज़र की कमजोरी हो, आंख में धुंधलापन आ गए हो, सफ़ेदी आ गई हो। आई ग्रिट सुबह शाम 2-2 गोली, आई ग्रिट ड्रॉप भी डालना। त्रिफला से आईवास करना, हो सके तो थोड़ा ताटक कर लेना। और ये अनुलोम विलोम तो इसके लिए अप्रतिम है। इतना सब करने के बाद और थोड़ा जितना हो सके हरी साग सब्जियां खाना, आंखों की सारी समस्याओं का समाधान। और हर दिन सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमारे साथ साथ योगाभ्यास करना है, आयुर्वेदिक उपायों को आजमाना है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।